आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाए, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान परमेश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। पृथ्वी के गहरे स्थान उसी के हाथ में है और पहाड़ों की चोटियां भी उसी की है। समुद्र उसका है और उसी ने उसको बनाया और स्थल भी उसी के हाथ का रचा है। आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेके, क्योंकि वही हमारे परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ के भेड़े हैं। आइए आज के इस शुभ दिन पे हम प्रभु के धन्यवाद करें। आज के ये पवित्र दिन के लिए हम परमेश्वर के सामने आए, उनकी स्तुति आराधना करें और प्रार्थना करें और हमारे जीवन के हर आशीष के लिए हम उनके धन्यवाद करें और आगे के जिंदगी के लिए हम उनकी उपस्थिति और उनके अनुग्रह मांगे। इस समय प्रभु के धन्यवाद देते हुए हम कुछ पल प्रार्थना में बिताए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपके चरणों के पास आए हैं प्रभु, आपको धन्यवाद देने के लिए, इस दिन के लिए, इस समय के लिए और इस मौका के लिए प्रभु, जब हम सब मिलकर एक परिवार के हिसाब से प्रभु आपके धन्यवाद करें, आपके प्रशंसा करें और आपके वंदना करें। प्रभु हम याद करते हैं पिछली हफ्ता जो आपने हमें अनुग्रह की है और आशीर्वाद भी की है, हमें बड़ी अच्छी तरह से प्रभु संभाल के इस समय तक लाए हैं प्रभु, और आज के इस दिन हम सिर्फ धन्यवाद ही दे सकते हैं प्रभु। इस CNI हिंदी सर्विस को हम आप ही के हाथ में सौंपते हैं। हम सब आप ही के हाथ में अपने आप को देते हैं प्रभु, ताकि ये जो समय हम आपके साथ बिताएंगे प्रभु, हम अपने पूरे दिल से, पूरे मन से आपके स्तुति प्रशंसा कर सके और आपसे, आपके साथ ये समय बड़ी प्यार से और अच्छी तरह से हम बिताएं प्रभु इस सर्विस पे और हम सभी पे प्रभु आपके आशीर्वाद रहे प्रभु। ये छोटी सी विनती हम प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम आगे बढ़ते हुए प्रभु की प्रशंसा और महिमा के लिए एक गीत गाएंगे। आइए हम सब मिलके आवाज उठाएंगे, प्रभु को हम प्रशंसा करेंगे और ये गीत नीले आसमां के पार जाएंगे, वो हम मिलके गाएंगे। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा
उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु वहाँ। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, तेरे संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। तेरे संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। आइए हम इस समय रिस्पॉन्सिव रीडिंग के समय में जाएंगे और हम भजन संगीता 46 आयत 1 से 10 पद तक हम पढ़ेंगे। और मैं पहला पद पढ़ूंगा, आप दूसरा, फिर मैं तीसरा, फिर आप चौथा, इस तरह से हम पढ़ेंगे। आइए हम मिलके ये भजन संगीता पढ़ते हैं। परमेश्वर हमारे पराक्रम के भंडार है, संकट के समय हम उससे शरण पा सकते हैं। इसलिए जब धरती कांपती है और जब पर्वत समुद्र में गिरने लगता है, हमको भय नहीं लगता। हम नहीं डरते जब सागर उफनते और काले हो जाते हैं और धरती और पर्वत कांपने लगते हैं। वहां एक नदी है जो परम परमेश्वर के नगरी को अपनी धाराओं से प्रसन्नता से भर देती है। उस नगर में परमेश्वर है, उसी से उसका कभी पतन नहीं होगा। परमेश्वर उसकी सहायता बहुत से पहले ही करेगा। यहोवा के गरजते ही राष्ट्र भय से कांप उठेंगे। उनकी राजधानियों का पतन हो जाता है और धरती चरमरा उठती है।
सर्वशक्तिमान यहोवा हमारे साथ है, याकूब का परमेश्वर हमारे शरण स्थल है। आओ उन शक्तिपूर्ण कर्मों को देखो जिन्हें यहोवा करता है, वे काम ही धरती पर यहोवा को प्रसिद्ध करते हैं। यहोवा धरती पर कहीं भी हो रहे युद्धों को रोक सकता है, वह सैनिक के धनुषों को तोड़ सकता है और उनके भालों को चकनाचूर कर सकता है, रथों को वो जलाकर भस्म कर सकता है। परमेश्वर कहता है, शांत बनो और जानो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। राष्ट्रों के बीच मेरी प्रशंसा होगी, धरती पर मेरी महिमा फैल जाएगी। धन्यवाद। आमीन। हम अभी इस समय हम विश्वास के वचन सब मिलके पढ़ेंगे। हम सब मिलके विश्वास के वचन पढ़ते हैं। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आए और कुमारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पुन्तियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए और मृतकों के लोक में उतरे। तीसरे दिन वह जी उठे, वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएंगे। मैं पवित्र सर्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। अब समय आ गया है कि हम प्रभु के महिमा करें। हमारे जीवन में प्रभु हर दिन हर समय कुछ न कुछ आश्चर्य कार्य करते रहते हैं और ये हम सिर्फ अपने आप धन्यवाद दे के सीमित हो जाए, ये सही नहीं है। हम प्रभु के महिमा हमें करना चाहिए। तो आइए इस समय, अगर आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कोई आश्चर्य कार्य किए हैं और अगर वो आपके जीवन को किसी तरह से छुए हैं, आप इसे चुप अपने पास ना रखें और सबको बताइए कि हमारे परमेश्वर कितना बड़ा है, हमारे परमेश्वर कितना महान है, हमारे परमेश्वर कितने सर्वशक्तिमान है। आइए इस समय टेस्टिमनी गवाही के समय है और मैं आपको निवेदन करता हूं कि अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ है प्रभु के महिमा के लिए, आइए आवाज उठाइए, सबको बताइए, दुनिया को बताइए कि हमारे प्रभु कितने महान हैं। आइए आप देर ना करें और किसी के लिए इंतजार भी ना करें। आपको अगर पवित्र आत्मा की बुलावा है तो आइए और प्रभु के महिमा कीजिए। प्लीज, हमारे पास समय कम है तो हम ज्यादा देर नहीं करेंगे। जरूर हम प्रभु के प्यार, प्रभु के मैं प्रभु के महान नाम को धन्यवाद देती हूँ। प्रभु ने हमारे परिवार को सुरक्षित रखे हैं, हर प्रकार के विपद, संकट, मुसीबत से रक्षा रखवाली किए हैं और हम सब का इस लॉकडाउन में अच्छे से ख्याल रखा प्रभु ने, इसके परमेश्वर को धन्यवाद। जय मसीह की। थैंक यू, धन्यवाद। अगर और कोई है, सबको प्राइज द लॉर्ड। सबको प्राइज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड काशी भाई। प्राइज द लॉर्ड मैडम सबको। पिछले
एक मेरा गवाह है। हेलो, मेरा बोलिए बोलिए। मेरा साथ जो 2 कोलिग था, तो दोनों को कोरोना पॉजिटिव हुआ है। उनका साथ में 10 दिन कंटिन्यू काम किया है। मेरे को भी टेस्ट करने के लिए बोला था, तो टेस्ट किया तो मेरा नेगेटिव रिपोर्ट आया है। Praise God. अभी हम फिलहाल होम क्वारंटाइन में है। प्रभु का दया से मेरा नेगेटिव आया, क्योंकि जो उनका साथ में काम किया था, मेरा सिर्फ नेगेटिव आया, वो दोनों को पॉजिटिव आया था। प्रभु का कृपा है। मैं तो सोच रहा था उनके साथ काम किया तो मेरा भी पॉजिटिव आएगा करके, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं किया, मुझे नेगेटिव रिपोर्ट दिया है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। अभी फिलहाल होम क्वारंटाइन में है और अच्छा हूँ, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद। सबको जय मसीह की। मेरा क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम था, तो मुझे देना था। उसके लिए मेरा बहुत टेंशन हो गया था, क्योंकि मैं अच्छा करूंगी नहीं करूंगी क्या होगा, पर God blessed me and he has continued to do so। तो मुझे मेरा रिजल्ट 90.2% आया, और मैं I'm so glad that God had been with me throughout my exams, और मुझे उन्होंने ब्लेस किया और मुझे इतना अच्छा परसेंटेज दिया, इसलिए I am thankful to God। धन्यवाद देउछि मते प्रभु एठी आपण मान को सामने रे ठिया करछन्ती कहिबाकू मोर साक्ष्य। हठात मु भुवनेश्वर जाइतिली, हठात मोर देह खराब हेगला, मु सेंसलेस हे गली। एते बेल को मु जानिनी जे मु कोन होउछि। मो सानो पुओ थिला सेठी, सी संगे संग व्यस्त हे गला, आ व्यस्त हे कि एमान को मो आउ जियो पुओ को डकै देला, कहला जे मार देह भल नहीं, मैंने शीघ्र आस। मु सेंसलेस सेमती अछि। तापर मते पानी पानी देई कि टे ग्लूकोज पानी देई कि मते सास्टम कला परे मु कहली देख मते बहुत बाथरूम लागुछि, मते पाइखना को नै जा। से पाइखना को नै कि बसैछि, मु पुणी फेंट हे गली। तेबे से व्यस्त हे गला। सेति भितरे से मिता और ता भाई जाई कि पहुंचला परे संगे संग डॉक्टर को फोन कराला। डॉक्टर आसिले देखिले, से कहले जे किछि व्यस्त हबार नाही। 2017 रे मोर सेतवाले सेमती गोटे हेइतिला, गोटे क्लॉट ता थिला, सेटा जेतवाले जाई कि असुविधा करथला, सेतवाले मोर ब्लैकआउट हे जाउतला बोली कहिले। से कहले आपनकर आपन औषध खाइ नांती, सेति पे एमती हेइछि। तेणुकर संगे संग पिला मान जे पहुंचले, प्रभु का आशीर्वाद रु मु सुस्थ हेली। पुणी आपण मानकर प्रार्थना, पुणी प्रभुंकर बहु आशीर्वाद रे आज आपण मानकर सामने रे बसिछि। एथि पे आपण माने मो पे प्रार्थना करबे आ धन्यवाद दे प्रभु। ठीक है, अगर और कोई नहीं है तो हम अपने सर्विस में आगे बढ़ेंगे और प्रभु को धन्यवाद देते हुए हम और एक गीत गाएंगे। और ये गीत गाते वक्त हम प्रभु के पास हमने जो दान लाए, जो देने चाहते वो दे सकते हैं, और हम प्रभु के धन्यवाद गीत के माध्यम से हम करेंगे। तन मन और धन उसे दो। मन और धन उसे दो।
धन्यवाद। और हमने परमेश्वर के महिमा कर चुके हैं और हम गीत गाए हैं, और इस समय हम प्रभु के सामने आएंगे और हम पाप की अंगीकार में हिस्सा लेंगे। आइए हम प्रभु के सामने अपने पापों पर क्षमा के लिए प्रार्थना करेंगे। हम मिलके ये प्रार्थना करेंगे। आइए। है हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच दुखी हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। आपके पुत्र यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दिए। उन्हीं के कारण हमने जो पाप किए हैं उनकी क्षमा कीजिए और ये वर दीजिए कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते। वो आप सबको दया करे, आप सबके पापों को क्षमा करे और उनसे आपको छुटकारा दे। सब भले कामों में आपका स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। धन्यवाद सर। और इस समय आ गए हमारे कलीसिया के नोटिस के समय, और इस समय पर मैं मिसेस मर्सी राउत, हमारे कलीसिया के सेक्रेटरी जो हैं, उनको मैं निवेदन करता हूं कि वो आए और हमें चर्च के नोटिस बताएं। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर आज का दिन हमें दिखाया है और हम सभी को जीवितों के बीच में रखे हैं ताकि हम उसकी महिमा और उसकी प्रशंसा कर सके। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और आप सभी को इस हिंदी कलीसिया में स्वागत करते हैं इस रविवार की आराधना में। और जो लोग हमारे बीच में पहली बार जुड़े हैं इस जूम के माध्यम से, उनको हम खास तौर से इस हिंदी कलीसिया में स्वागत करते हैं। आज हमारे बीच में परमेश्वर के वचन देने के लिए परमेश्वर ने अपने दास रेवरेंड सौरभ संपत नाथ जी को चुने हैं। कलीसिया से निवेदन है कि उनको आप प्रार्थना में याद रखिएगा, ताकि जो वचन आज वो देने जा रहे हैं वो हम सभी के जीवन में फलदायक होने पाए। इसीलिए उनको भी आप प्रार्थना में याद रखिएगा। कलीसिया का अनाउंसमेंट इस तरह से है। हमारे कलीसिया का जो बाइबल स्टडी है वो हर एक बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे को शाम को 6:30 बजे जूम के माध्यम से किया जाता है। तो जितने भी भाई बहन इस बाइबल स्टडी में योगदान देने के लिए इच्छुक है तो सब इसमें जुड़ सकते हैं। हमारी कलीसिया की बहनों की संगति जो वो दूसरे और चौथे शनिवार को शाम को 5 बजे जूम के माध्यम से किया जाता है। तो बहनों से निवेदन है इस बहनों की संगति या वुमेन फेलोशिप में योगदान देने के लिए। हमारी कलीसिया का यूथ फेलोशिप हर एक रविवार के दिन को 10 बजे किया जाता है और उसमें भी जितने भी हमारे कलीसिया के युवा है वो भी जुड़ सकते हैं। कलीसिया की तरफ से एक अनाउंसमेंट देना चाहती हूँ कि जैसे कि हम हर एक रविवार को बताते हैं कि हमारा जो है डायसिस का 50 इयर्स का सेलिब्रेशन किया जा रहा है कि हमारे डायसिस को 50 वर्ष की पूर्ति हुई है या गोल्डन जुबली, और उसी के दौरान ये हमारा 50 दिन का जो है प्रार्थना का चेन प्रेयर 24 आवर्स का चेन प्रेयर चल रहा है। और जितने भी हमारे डायसिस से भाई बहन इसमें जुड़े हैं और परमेश्वर के दास से जुड़े हैं, उनको कृपया करके आप लोग प्रार्थना में याद रखिएगा ताकि ये जो चेन प्रेयर 50 दिन का वो अच्छी तरह से संपन्न हो पाए और पूरी हो पाए। और उसके साथ साथ इसका जो लास्ट वीक है अंतिम सप्ताह वो 30 जुलाई से 6 अगस्त की है और 6 अगस्त को हमारी इस 50 दिन की प्रार्थना खत्म होगा। और उसके लिए जो है लास्ट वीक को
हम लोग अलग किए हैं ताकि हम सब मिलकर जो है परमेश्वर की इस दिनों में परमेश्वर ने किससे कैसे बातें की, क्या क्या हम लोग सीखे और परमेश्वर से कैसे आशीष पाए, उन सभी को हम लोग इस जूम के माध्यम से शेयर किया जाएगा। और उसका समय है सुबह 9 बजे से दिन को 1:30 बजे तक। और याद रखिएगा 30 जुलाई से 6 अगस्त तक अगर आप चाहे भी उसमें जुड़ सकते हैं। और उसको विशेष तौर से इस वीक को प्रार्थना में याद रखिएगा, ताकि ये जो वीक है, जितने भी हम 50 दिन के प्रार्थना में जुड़े थे और सभी के जीवन में आशीष मिला है, हम विश्वास करते हैं और इसको सही तरह से हम संपन्न कर पाए, इसलिए इसको प्रार्थना में याद रखिएगा। और उसके साथ जितने भी भाई बहन हमारे कलीसिया के ऑनलाइन या ऑफलाइन अपना दान दशवांश दे रहे हैं, उन सबको भी कलीसिया की तरफ से हम धन्यवाद देते हैं। जय मसीह। आइए इस समय हम अपने सर्विस के अगला सेशन में जाएंगे और ये है हमारे मध्यस्थ के प्रार्थना, इंटरसेसरी प्रेयर्स। और इस समय मैं निवेदन करूंगा प्रभु के दास और हमारे कलीसिया के पासवान रेवरेंड परितोष राउत हमें इस मध्यस्थ प्रार्थना में आगे ले जाएं। प्लीज सर। धन्यवाद। आइए मध्यस्थी के प्रार्थना में हम लोग आगे बढ़ें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि पिछले सप्ताह आप हम सभी को संभाला। जब भी हम आपके सामने कोई भी मांग लेकर आए हैं, आप ये मांग को पूरे किए, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। सारी दुनिया आज जब कोरोना के मार में निपटते हैं, जब हम अपने आप को समीक्षा करते हैं, तो हम सोचते हैं क्या हमारा ऐसा कोई उत्तमता है जो आप हमें जीवितों के बीच में स्थान दिए हैं। प्रभु, आपके ये अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, जितने भाई बहन आज जूम के माध्यम में इकट्ठा हुए हैं, सबको आप आशीषित कर पिता, क्योंकि आप ही हमारे मुक्तिदाता परमेश्वर है, आप ही हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर है। प्रभु, हम सब आज आए हैं आपके पास से आशीष लेकर जाने के लिए, आपकी महिमा करने के लिए, आपकी प्रशंसा करने के लिए। प्रभु जी, हम इकट्ठा हुए हैं और मांगते हैं प्रभु जी, आप हमें आपके आशीर्वाद से भर दे पिता, ताकि हमारे जीवन लोगों के सामने आपकी एक एक चिट्ठी बन सके। प्रभु जी, इस समय हम प्रार्थना करते हैं, जो कोई हमारे बीच में हमारे विश्वासियों ने बीमारी में है, प्रभु जी उन्हें दया कर और उन्हें प्रभु जी आप चंगाई दे दे पिता। धन्यवाद देते हैं कि जो भाई लोग कोरोना में पॉजिटिव में थे, हम लोग प्रार्थना किए थे कलीसिया में, विनीत भाई को आपने चंगाई दिए हैं, मिस्टर माझी को भी आप चंगाई दिए हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और भी हम धन्यवाद देते हैं कि मंजू सिस्टर के जो मौसी प्रियंका देवी जी को आप चंगाई दिए हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं। और धन्यवाद देते हैं आपकी दासी गीता दी के माँ, हमारे प्रिय आंटी, जो कि पिछले दिन बहुत परेशानियों में गुजरे थे। प्रभु जी, आपने उन्हें चंगाई दिए हैं, आपने उन्हें अनुग्रह किए, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, इस समय प्रार्थना करते हैं कि और आपके आशीष हम चाहते हैं पिता, आज जो काम हम करने जा रहे हैं प्रभु जी, ये काम के ऊपर आपके आशीष रहे। विशेष करके धन्यवाद देते हैं जो दान और दशमंश पिछले सप्ताह हमारे पास आए हैं, और जो भाई बहन वो दान दिए हैं प्रभु जी, ये सबको आप दया कर, और ये जो भंडार से आए हैं, ये भंडार को आप आशीषित कर पिता। हम प्रार्थना करते हैं आज जो दान हम लोग अलग किए हैं आपके काम के लिए, प्रभु जी ये दान को भी आप दया कर, ये दान को भी आप छू ले पिता और आशीषित कर, और जो भंडार से आए हैं ये भंडार को भी आप आशीष दे पिता। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं अंजी के लिए, इनके साथ आप रहे और उनको ज्ञान दी और वो अच्छी तरह परीक्षा में लिख सके, इसलिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आज हमने इनके गवाही से सुने प्रभु जी, कैसे वो 90.2% रखकर
वो पास हुए हैं प्रभु जी, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। और कलसिया के वोट से भी हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने हमारे बच्चे लोग को प्रभु जी आप कितने आशीषित किए हैं प्रभु जी। वो जो परिश्रम किए हैं वो परिश्रम को आप देखे हैं और इसी तरह आपने सबको आप फल दिए, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस समय धन्यवाद देते हैं काशी भाई और उनके परिवार के लिए प्रभु जी, उन्हें दया कर। और प्रभु जी उनके घर से जो विपत्ति आए थे, ये विपत्ति को आप दूर कर दिए, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। उनका जो कोविड टेस्ट हुए थे वो सब नेगेटिव आए, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। ये परिवार आपकी परिवार है, उन्हें आप दया कर। और आने वाले दिनों में जैसे आपके सामने वो गवाही के रूप में इस्तेमाल हो सकेंगे प्रभु, इसे कृपा कर पिता। और सबको आप दया कर। जितने भाई बहन आज ये कोरोना के फाइटर के रूप में वो फील्ड में है, सबको आप दया कर पिता। और ये महामारी से आप बचा कर रख पिता, और सबके जीवन आपके पास संभल पिता। ये प्रार्थना हम कलसिया की तरफ से करते हैं प्रभु जी। विशेष करके हम प्रार्थना करते हैं आज के वचन की सेवकाई के लिए प्रभु जी। जो भाई को आप चुने हैं आपके वचन देने के लिए, उन्हें आप दया कर प्रभु जी। अपने सलीब के पीछे उनको छुपा पिता, और उनके जीवन के द्वारा और उनके द्वारा जो वचन आज हम सभी के लिए आ रहे हैं प्रभु, उसे भी आप दया कर। ये वचन हमारे जीवन में जैसे 100 गुण काम कर सके प्रभु, इसे कृपा कर पिता। आप हमारे साथ रहा और हमारे बीच में आप काम करते हैं प्रभु हर समय, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना सुने धन्यवाद देते हुए ये छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। धन्यवाद पासवान जी। अब वो समय आ गया है कि हम वचन से कुछ अंश पढ़ेंगे, और ये स्क्रिप्चर पोर्शन पढ़ने के लिए मैं सुनीता बेहरा मैडम को रिक्वेस्ट करूंगा, निवेदन करूंगा कि वो हमें पढ़ के सुनाए। और ये अंश है पहला पत्रस पहला अध्याय 1 से 11 पद तक हम पढ़ेंगे। पहला पत्रस का पहला अध्याय 1 से 11। पहला पत्रस पहला अध्याय 1 से 11 पद। पत्रस की ओर से जो यीशु मसीह के का प्रेरित है, उन परदेशियों के नाम जो पुन्तुस, गलातिया, कप्पदूकिया, आसिया और बितूनिया में तितर बितर होकर रहते हैं, और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार पवित्र आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। तुम्हें अत्यंत अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जी उठाने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। एक्सक्यूज मी, थोड़ा ध्यान देंगे। पहला पत्रस ध्यान दीजिएगा। उसका 2 अध्याय 1 से लेकर 11 तक। ओके, 2 अध्याय 1 से लेकर 11। अच्छा। चुना हुआ पत्थर और उसके चुने हुए लोग, इसलिए सब प्रकार का बैर भाव, छल कपट, डाह और बदनामी को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु की भलाई का स्वाद चख लिया है। उसके पास आकर, जिसे मनुष्य ने
मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवित पत्थर है। तुम भी आप जीविते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है, देखो मैं सियोन के कोने के सिरे को चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने को सिरा हो गया और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने का चट्टान हो गया है, क्योंकि वे तो वचन को न मानकर ठोकर खाते हैं और इसी के लिए वे ठहराए भी गए थे। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे और अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से करती है बचे रहो। परमेश्वर अपने पढ़े हुए वचन पर आशीष दे। आमीन। प्रभु के वचन पढ़ने और सुनने के लिए हम धन्यवाद देते हैं। सुनीता जी धन्यवाद हमको पढ़ के सुनाने के लिए, और जो समय के लिए हम इंतजार में थे वो आ गया है, और इसी समय हम प्रभु के वचन से समाचार सुनेंगे। और आज इस समाचार हम तक पहुंचाने के लिए हमारे कलीसिया के पासवान रेवरेंड सौरभ संपत नाग को चुना गया है, और मैं उनको निवेदन करूंगा कि वो आके हमें प्रभु के समाचार हमें दे, और प्रभु के अनुग्रह, प्रभु के आशीर्वाद उनके साथ रहे, उनकी उपस्थिति उनके साथ रहे, कि वो हमें प्रभु के वचन हमें अच्छी तरह से समझाए और अच्छी तरह से हमें बताए कि हमें अपने जीवन में परमेश्वर के लिए क्या क्या करना है। आइए हम रेवरेंड सौरभ संपत नाग को इनवाइट करते हैं, वो आके हमें सरमन दे। प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। परमेश्वर को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं आज के इस दिवस के लिए, और ये अपॉर्चुनिटी के लिए मैं परमेश्वर का शुक्रगुजार हूं, और कलीसिया की सेक्रेटरी मोहतरमा को भी बहुत धन्यवाद देता हूं उसके लिए। आज का जो वचन लिया गया है, पिछले साल एक ओकेजन में ये समान वचन और ये समान थीम के अनुसार एक संदर्भ में मुझे बोलने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया था। और जबकि हम ये 50 दिन का जो प्रेयर चल रहा है, इस समय में मैं सोच रहा था कौन से विषय में बोलना चाहिए, और यह विषय मुझे बहुत अप्रोप्रिएट लगा कि हमारे जो कलीसियाएं हैं उनको इस बात का रिफ्लेक्ट करना और उसके बाद इस बात में फिर से बातचीत करना, सोचना बहुत ही जरूरी है। आज सुबह भी इपिफनी के चर्च में इसी संदर्भ को लेकर मैंने इंग्लिश में भी परमेश्वर का वचन देने का मुझे मौका मिला था, और वहां पर भी मैंने यह बात को बोला कि हम जो लोग हैं कलीसिया में, वी आर नॉट ऑर्डिनरी पीपल, बट वी आर सिलेक्टेड बाय गॉड विद अ वेरी स्पेशल पर्पस। एक पर्पस के चलते परमेश्वर ने हम सबको चुना है। आज का जो थीम है, जो कि पहला पत्रस उसका 2 अध्याय 1 से लेकर 11 तक हमने पढ़ा है, और उसके आधारित आज का थीम है जीवित पत्थर या फिर लिविंग स्टोन।
लिविंग स्टोन क्या है? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, ही इज द हेड ऑफ, ही इज द कॉर्नर स्टोन। वो है मुख्य प्रधान पत्थर जिस पर की घर बनाया गया है, और जो कोई भी उस पर भरोसा रखता है, जो कोई भी उससे जुड़ता है, वो छोटे छोटे पत्थर के समान क्या होता है कि परमेश्वर का घर को वो निर्माण करता है। क्योंकि प्रधान पत्थर जो है वह जीवित है, वह एक्टिव है, वह रीजन क्राइस्ट है, इसीलिए जो कोई भी छोटे छोटे पत्थर उससे जुड़ते हैं वो भी जीवित हैं। हम सब पत्थर हैं, मगर ऐसे पत्थर नहीं जिनका जीवन ना हो। हम सब के अंदर जीवन है क्योंकि परमेश्वर से हम जुड़े हुए हैं। आइए हम परमेश्वर के सामने अपने आप को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिवस के लिए। आपके वचन के माध्यम से पिता आप हमसे बात करने जा रहे हो, इसीलिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि इन दिनों पिता हमको आपने बहुत सारे रिवाइवल का मैसेज सुनाया है। प्रार्थना का जो समारोह रहता है, जो एनवायरनमेंट है पिता, उसमें हमको सबको लाए हैं पिता, इसीलिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। जितने भी भाई और बहन कलीसिया के जितने मेंबर्स इस मैसेज को सुन रहे हैं पिता, इसके द्वारा हमको आशीषित कीजिए पिता, और हम जैसे कि अपने जीवन में फिर से रिवाइव हो सकें, हमारे जीवन में और फिर से जान आ सके पिता, और आपकी महिमा के लिए हम इस्तेमाल हो सके, इसीलिए आप हमारा सहायक बनिए। यीशु के महान नाम से मांगते हैं, आमीन। पतरस की यह जो अगर पुस्तक अगर आप पढ़ेंगे, यह पुस्तक विशेष रूप से उन लोगों के लिए लिखा गया है जो लोग उस समय में आतंकित थे या फिर प्रोसिक्यूशन के डर से वो लोग बहुत ही भयभीत थे, उनके लिए यह लिखा जाता है। मगर उन सारी चीजों में पहला पतरस उसका 2 का 5 अगर पढ़ेंगे, वहां पर पतरस अपने कांग्रीगेशन को वो समझा रहे हैं कि तुमको डरना नहीं चाहिए, क्योंकि तुम लोग जो हो तुम साधारण व्यक्ति नहीं हो, चुने हुए व्यक्ति हो, बोल के उनको विशेष रूप से उनको एनकरेजमेंट करते हैं। तुम लोग पवित्र हो, तुम लोग याजक श्रेणी के हो, और परमेश्वर ने तुमको विशेष रूप से एक कार्य सौंपा है। और इसीलिए पतरस की जितनी भी पत्रिकाएं आप देखेंगे, उनका जितने भी लेटर्स आप देखेंगे, वहां पर चर्च को, कलीसिया को पहला स्थान दिया है, उसको ज्यादा ही एम्फासिस देखने के लिए आपको मिलेगा। बाइबल में अगर हम नया नियम को देखेंगे तो चर्च का डेफिनेशन क्या है, कलीसिया का डेफिनेशन क्या है? कलीसिया बहुत ही साधारण शब्द में इसको बोल सकते हैं, कुछ लोगों का गैदरिंग, कुछ लोगों का समारोह, मगर वो लोग जो लोग की स्पेशल हैं उनका समारोह है यह कलीसिया। ग्रीक में जो वर्ड है उसको इक्लीसिया बोल के बोलते हैं। इक्लीसिया का अर्थ क्या है? यह है कि पुराने समय में जब ग्रीक रोमन का स्टेट हुआ करता था, उस समय में वो लोग कुछ लोग चुने जाते थे जिनको केवल वोट देने का अधिकार रहता था, और वो लोग एक पत्थर में उसका वो जिसको वोट देना चाहते हैं उनका नाम लिख लेते थे और उसको देते थे। और उन लोगों को स्पेशल प्रिविलेज था कि पॉलिटिक्स में वो लोग हिस्सा ले सकते हैं, और उनको चुना जाता था, चुने हुए लोग बोल के बोला जाता था। और नया नियम में वही शब्द कलीसिया के लिए भी यह इस्तेमाल हुआ है कि हम लोग चुने गए हैं, जैसे कि परमेश्वर ने हमको विशेष अधिकार दिया है, परमेश्वर ने हमें विशेष भार दिया है आगे जाने के लिए और कार्य करने के लिए। अगर आप अलग से डेफिनेशन देखेंगे तो नए नियम में परमेश्वर का टेम्पल ऑफ गॉड, चर्च इज द टेम्पल ऑफ गॉड। और पहला कुरिन्थियो उसका 9 से 17 और पहला कुरिन्थियो उसका 6 का अगर 19 देखेंगे, वहां पर लिखा गया है कि वी आर द टेम्पल ऑफ गॉड, हम परमेश्वर के कलीसिया हैं, हम सब परमेश्वर की मंदिर हैं, और परमेश्वर की आत्मा हम सब पर हमारे अंदर वह वास करता है। और वाई वी आर प्रेशियस, क्यों हम लोग प्रेशियस हैं? क्योंकि परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए भेजा, जैसे कि उसका रक्त बहने से हम सबको वो खरीद सके, और इसीलिए परमेश्वर ने हमको अपने प्रेशियस ब्लड से खरीदा है, और इसलिए हम महत्वपूर्ण हैं। और एक डेफिनेशन दिया जाता है, वी आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, यीशु मसीह का जो शरीर है वह शरीर हम हैं, और यीशु मसीह खुद हमारा मस्तक के जैसा है, वो हमें गाइड करता है, वो हमें चलाता है, वो हमें दर्शन दिखाता है,
वो हमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शन देता है और उसके आधारित चलने के लिए वो हमें इंस्पायर करता है। जैसे कि एक शरीर में कोई भी अंग को हम नहीं बोल सकते कि यह अंग नहीं रहेगा तो चलेगा बोल के, सारे अंग महत्वपूर्ण हैं। कलीसिया में भी हम सब लोग महत्वपूर्ण हैं, हम सब की इंपॉर्टेंस है और परमेश्वर के नजर में हम सब की वैल्यूज है और यह परमेश्वर हम हमारे जीवन में वह दिखाना चाहता है। हमारे कार्य अलग हो सकते हैं, कलीसिया के पासवान के रूप में हमारा कार्य अलग है, सेक्रेटरी मोहतरमा का जो कार्य है वह अलग है, या फिर आप लोग जो यहाँ पर वचन सुन रहे हैं कार्य अलग हो सकता है, मगर कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, परमेश्वर के सामने सबका वैल्यू समान है और हम उसके नजर में बहुत ही मूल्यवान है। और एक डेफिनेशन जो कि आज के वचन में हमने पढ़ा है वह है कि हम लोग, चर्च क्या है? दिस इज द स्पिरिचुअल बिल्डिंग ऑफ गॉड, द स्पिरिचुअल बिल्डिंग ऑफ गॉड। जो चर्च को हम देखते हैं आज, शायद लॉकडाउन के आने के बाद शायद हमको पता चल रहा है कि जो बिल्डिंग को जाकर हम लोग उपासना करते थे, दैट इज नॉट द चर्च। आप और मैं, हम लोग हैं परमेश्वर की कलीसिया, और इस बात को परमेश्वर ने निश्चित रूप से क्लियर किया है हमारे जीवन में। वो उपासना का स्थल हो सकता है, मगर कलीसिया कौन है? ना जो लोग जीवित हैं और जो लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, परमेश्वर का वचन बोल रहे हैं, उसके सहभागी बन रहे हैं, फेलोशिप में आ रहे हैं, वो लोग हैं चर्च। देन व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस? इसका इम्पोर्टेंस क्या है? क्योंकि इसका जो फाउंडेशन है, चर्च कलीसिया की जो फाउंडेशन है वो प्रभु यीशु पर, वह उसकी बुनियाद है, और उसकी जो मटेरियल है यूज किए गए हैं जो बनाने का, वो सुसमाचार के द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं। और यह बिल्डिंग की उसकी प्रधानता क्या है ना? इसकी प्रधानता यह है कि द होली स्पिरिट इज स्टेइंग इन द चर्च। मैं यह वचन को पिछले समय में भी बोला हूं बहुत बार, और ये भी बोलूंगा कि कलीसिया जो है, इन व्हाट वे इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हमको देखने को मिलता है, ऑफिस वगैरह देखने को मिलता है, जहां पर भी हमारे प्रेसिडेंट, उनके प्रेसिडेंट रहेंगे और स्टाफ वगैरह रहेंगे, बट व्हाट वे वी आर डिफरेंट फ्रॉम देम। एक ही चीज हमको उनसे अलग करके रखता है, वह है पवित्र आत्मा की जो गाइडेंस, पवित्र आत्मा की उपस्थिति। यह हमें अलग से अलग दूसरे अनुष्ठानों से डिफरेंट करके वह रखता है। आज के इस दिवस में मैं यह बोलना चाहूंगा बिली ग्राहम का वह स्टेटमेंट कि जो बोलते हैं कि अगर प्रेजेंट वर्ल्ड में जितने चर्च हैं, अगर उनमें से पवित्र आत्मा को निकाल दिया जाए तो शायद 90% जो चर्च हैं वो वैसे ही चलते रहेंगे, बिकॉज इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन इतना स्ट्रांग हो गया है कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा की कार्य को वह लोग फील करके और उसके हिसाब से जाने के लिए बहुत लोग बहुत सारे चर्च इतने प्रस्तुत नहीं है। इट इज इम्पोर्टेंट दैट दिस इज द टाइम कि परमेश्वर की आत्मा को सुनने के लिए सारी कलीसिया को रेडी होना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से हमारे जीवन में प्रभु का आत्मा इन दिनों में हमसे क्या बोलना चाहता है, उसको सुनने के लिए प्रस्तुत रहना बहुत ही आवश्यक बात है। चर्च is the bride of Christ. Church is the bride of Christ. इफिसियों 5वां अध्याय का 25 पद पढ़ेंगे, वहां पर लिखा गया है कि यीशु मसीह अपना ब्राइड से, कलीसिया से प्रेम करता है, बहुत प्रेम करता है। और इसीलिए पौलुस अपनी जो कांग्रीगेशन थे उनको भी बोलता है कि यीशु मसीह ने जैसे कलीसिया से प्रेम किया वैसे तुम अपने पुरुष लोगों को बोलते हैं कि अपने वाइफ को आप वैसे ही प्रेम करो, क्योंकि यीशु मसीह ने इसी प्रकार से अपने आप को देखकर प्रेम किया। इट इज इम्पोर्टेंट अगेन कि अगर यीशु मसीह ने कलीसिया को प्रेम किया, कलीसिया के अंदर बहुत सारे वीकनेसेस हो सकते हैं जिनको लेकर हम लोग रिपेंट कर रहे हैं इन दिनों में, मगर फिर भी यीशु मसीह ने कलीसिया को प्रेम किया, उसको अपनाया, उसको कभी छोड़ा नहीं है। तो अगर यीशु मसीह ने प्रेम किया तो हम कौन होते हैं कलीसिया से घृणा करने वाले? इसीलिए यह महत्वपूर्ण है कि हमें अपनी कलीसिया से प्रेम करना चाहिए। जितने भी भाई बहन हिंदी कलीसिया के यहाँ पर बैठे हैं, सबसे अनुरोध है अपनी कलीसिया से प्रेम कीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने हमारे कलीसिया से प्रेम रखा है।
अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो क्या करते हैं? हम अपना जितना हो सके हम परमेश्वर को अर्पण करते हैं। जो हमारा समय हम अर्पण करते हैं कलीसिया के लिए। हमारा जो धन है हम परमेश्वर के सामने विश्वास के साथ हम लाते हैं, और निश्चित रूप से इसी प्रकार से हम व्यक्त करते हैं अपनी जो प्रेम की जो भाव है। प्यारे भाई और बहनों जो हमारे साथ आज उपासना में हैं, मैं यह आग्रह करूंगा, आइए हम अपनी कलीसिया को प्रेम करें और उसके लिए प्रार्थना में लगे रहें। ऑन वन ऑफ द से और कुछ हमारे कटक पास्टर यूनियन में एक पास्टर जी हैं जो कि हमेशा यह बात बोलते हैं, इफ यू थिंक कि आपका जो प्रचारक आज अगर अच्छा प्रचार नहीं कर रहा है, देन प्रे फॉर हिम। अगर आप सोचते हैं कि कलीसिया में कुछ गड़बड़ चल रही है, देन यू प्रे फॉर हिम। देन विदाउट प्रेइंग अगर आप उनके बारे में बोलते हो तो वह इनजस्टिस होगा। प्रेयर कीजिए उनके बारे में, और तभी जाकर अगर आप कुछ बोलते हैं, दैट विल बी वेरी वेरी इफेक्टिव। और यह जो ब्राइड है, यह जो दुल्हन है, परमेश्वर दुल्हा बनके, यीशु मसीह दुल्हा बनके वह आएंगे उनके दूसरे आगमन में, और यह दुल्हन को ले जाएंगे। मगर दुल्हन का जो दायित्व है, ड्यूटी है, वो क्या है? दुल्हन को प्रस्तुत होना पड़ेगा, दुल्हन को वह प्योर होना पड़ेगा, उसको होली होना पड़ेगा, पवित्र होना पड़ेगा, सजना पड़ेगा, और बिना सजे प्रभु यीशु उसको नहीं ले सकते। इन दिनों में परमेश्वर हमको सजा रहे हैं, हमको बना रहे हैं, पवित्र बनने के लिए सबको वह बुलावट दे रहे हैं, पवित्र बनो, पवित्र बनो। और उसी प्रकार से वह हमको अपने लिए अपने साथ वह ले जाएंगे। यह भी बोलना चाहूंगा कि चर्च इज नॉट लिमिटेड टू अ फ्यू ग्रुप और नंबर ऑफ पीपल। कुछ ही लोगों को लेकर चर्च नहीं है। जहां पर भी विश्व भर में लोग यीशु मसीह को ढूंढते हैं और उनके पास आते हैं और उनको अपने व्यक्तिगत जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, वह परमेश्वर की कलीसिया का एक अंश है। बहुत सारे चर्च में ऐसे हैं कि वहां पर आपको मेंबरशिप पाने के लिए बहुत ही कठिनाई करना पड़ता है। कुछ ट्रेडिशनल चर्च ऐसे भी रहते हैं जहां पर कि वो लोग जितने भी साल उनके साथ उपासना करने पर भी वो लोग नहीं चाहते कि उनको वहां पर मेंबरशिप मिले या फिर वहां पर प्रभु भोज के वो अंशी बने। मगर यहाँ पर मैं बोलना चाहूंगा कि परमेश्वर हमारा चर्च को एक वेलकमिंग चर्च करने के लिए वह चाहता है, जहां पर हम लोगों को परमेश्वर का अनुग्रह को एक्सपीरियंस करने के लिए हम बुलाएं, उनको वेलकम करें, और विशेष रूप से परमेश्वर की एक्सपीरियंस पाने के लिए, उसकी उद्धार का कार्य को समझने के लिए उनको हम प्रोत्साहित करें। अगर हम सोचते हैं कि सारे अच्छे अच्छे लोग ही आएंगे, चर्च में बैठेंगे, हमारे साथ मिलेंगे जुलेंगे, तो फिर शायद यह बात नहीं हो सकता कि जितने भी लोग अच्छे कामों में व्यस्त नहीं हैं, अच्छे काम नहीं कर रहे हैं, वो लोग पीछे रह जाएंगे। यीशु मसीह बोलते हैं कि अगर कोई चंगा है तो उसको नहीं चाहिए डॉक्टर्स का, जो वैद्य का प्रयोजन इसके जीवन में नहीं है। मगर जो लोग अभी भी अपने इलनेस में हैं, पाप के इलनेस में हैं, दे नीड ऑल ऑफ आवर सपोर्ट, दे नीड ऑल ऑफ आवर लव, जैसे कि हम उनको कलीसिया के लिए विशेष रूप से प्रस्तुत करें। और एक बात जो कि मैं हमेशा बोलता हूं कि चर्च इज नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन, ये एक अनुष्ठान नहीं है, इट इज एन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म जो कि जीवित रहता है, एक जीवित प्राणी के समान है, जो कि बढ़ता है, छोटे से बड़ा होता है। और ऑर्गेनिज्म जो कि जिसका बॉडी पार्ट्स यूनाइटेड रहते हैं, एक्टिव रहता है, वैसे ही हमारे कलीसिया को रहना चाहिए। और सुसमाचार प्रचार, सेवा का कार्यों को बढ़ाना, यह कलीसिया का दर्शन रहना चाहिए, जिसके द्वारा हम प्रमाणित कर सकें कि हम जीवित हैं और हमारा कार्य जीवित है। Why church is important? चर्च क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? कलीसिया क्यों इंपॉर्टेंट है? कलीसिया इसीलिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैं पहले बोल रहा था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया से प्रेम रखा और उसको वह विशेष रूप से जितने भी बुरा होने पर एक्सेप्ट किया। That's why अगर प्रभु यीशु मसीह ने एक्सेप्ट किया, it is important because the church is filled with a purpose to love God and to love one another. एक दूसरे से प्यार करने के लिए और परमेश्वर से प्यार करने के लिए
सहायता का हाथ बढ़ाने के लिए, सेवा करने के लिए, नरिश करने के लिए और अपने केयर को दिखाने के लिए यह बहुत ही जरूरी चीज है। हम शुक्रगुजार हैं कुछ चर्चों के लिए, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को उनके कार्य लिए। लॉकडाउन के इस समय में जब कुछ लोग भूखमरी में मतलब परेशान थे, उनके सामने वह जाकर सहायता का हाथ वह बढ़ाए, to testify that God cares for them, and that is how it is important that we are with a purpose to fulfill. That is not only physically but also spiritually उनको उनके साथ खड़े होने के लिए, because we as a church we represent Jesus Christ. हम प्रभु यीशु मसीह का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम ऐसे प्रयत्न करें कि मेरा जीवन दूसरों का विश्वास के लिए बाधा का कारण ना बने, मेरा बोलना चलना या फिर मेरा लोगों के साथ व्यवहार करना दूसरों का परमेश्वर को जानने की बाधा का कारण ना बने। That's why it is important as the representative of Jesus हमको खुद को सजाना आवश्यक है। Church is with a mission to connect people. जो डिस्कनेक्ट होकर परमेश्वर से हैं उनको कनेक्ट करना, और विशेष रूप से to live out the gifts and the talents that God has given. Church is the platform. प्रोफेसी का जो गिफ्ट है, प्रीचिंग का, टीचिंग का, मिशन इवेंजलिज्म का जो टीम है वह चर्च से शुरू होता है। So that's why it is important कि हम चर्च को अपना ध्यान दें। विशेष संक्षेप में मैं आपके सामने रखूंगा और यह चाहूंगा कि हम इस पॉइंट को याद रखें कि चर्च में हमको क्या करना चाहिए। एज ए चर्च कलीसिया के रूप में हमको क्या करना चाहिए। पहला विषय जो है कि हमारा जड़ परमेश्वर के ज्ञान में मजबूत होना चाहिए। हमारा जड़ परमेश्वर के ज्ञान में, उसके वचन में मजबूत होना चाहिए, जो कि आपको देखने के लिए मिलेगा पहला पत्रस का 2 का 1 अध्याय 1 पद को अगर आप देखेंगे वहां पर लिखा गया है कि जितने सारे दुष्टता, अधर्मता, छल, कपट, ईर्ष्या, इन सारे चीजों से या फिर झूठ बोलना, दूसरे की बुराई करना, इन सारे चीजों से अलग रहने के लिए जरूरी तो है। कैसे कोई अलग रहेगा उसको लेकर बोलते हैं कि अगर किसी के अंदर परमेश्वर की वचन की भूख है तो वह चीजें, ये सब चीजें निकल जाएंगे और उसके जीवन में से दूर हो सकेंगे। अगर हम देखेंगे कि क्रेविंग फॉर द वर्ड ऑफ गॉड, क्रेविंग फॉर द वर्ड ऑफ गॉड, इन दिनों में हम अर्नोल्ड रिवाइवल के बारे में हम सुन रहे थे, जब परमेश्वर की आत्मा उनके जीवन में कार्य कर रहा था। अर्नोल्ड का जो कलीसिया थी, तो उस समय में लोगों के जीवन में परमेश्वर की वचन की भूख उनके जीवन में पैदा हुई, और वह बहुत ही जरूरी है। कई बार ऐसा होता है हमारा जो पेट है बहुत सारी चीजों से अगर भर जाएगा तो हम उसके बाद नहीं खाना खा सकते। अगर बाहर से खाना खा लिए तो घर में अगर रसोई होगा तो उसको नहीं खा सकते, क्योंकि पेट पहले से भरा हुआ है। इसीलिए परमेश्वर का वचन भरने के लिए हमारे खुद से हमारा पेट खाली होना चाहिए, जिसके द्वारा कि हमारे हंगर जो है, हमारी जो भूख लगने की जो प्रक्रिया है वो बढ़ेगी और उसके बाद हम खा सकते हैं। इसीलिए पौलुस पत्रस बोलते हैं कि क्रेव फॉर द स्पिरिचुअल हंगर, आत्मिक रूप से भूखा होकर खाने के लिए, एक छोटे शिशु के जैसा खाने के लिए आप विशेष रूप से आप प्रयत्न कीजिए। अगर किसी से पूछा जाए कितना बार एक छोटा बच्चा दूध पीता है और पीती है, तो उस समय में कोई भी नहीं बोल सकता है कि इस समय में जब भी भूख लगेगा वो रोएगा या रोएगी और उसके बाद वो खाने लगेंगे। इसी प्रकार से हमें हर समय में एक छोटे बच्चे के जैसा भूख में, स्पिरिचुअल हंगर में, आत्मिक रूप से भूखा रहकर यह मिल्क को, स्पिरिचुअल मिल्क क्या है? परमेश्वर का वचन है, उसको पीने का आग्रह प्रकाश करना चाहिए। दूसरा विषय यह है कि टू चार्ज अप आवरसेल्फ, खुद को हमको चार्ज करना पड़ेगा। मोबाइल की बैटरी के जैसा खुद को अगर चार्ज अप करने के लिए हमें जरूरी है। अगर पद 4 और 5 को आप देखेंगे वहां पर लिखा जाता है कुछ चीजें जो कि हमको चार्ज अप करने के लिए सहायक होंगे। वह क्या है कि
we have to as the follower of Christ हमको क्या करना चाहिए कि spiritual sacrifice में अपना जीवन में spiritual sacrifice में खुद को हमको नियुक्त करना चाहिए। कुछ चीजें मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पर कि कौन कौन सी चीजें इन दिनों में हमको सेक्रीफाइस करने की बहुत जरूरी है, या फिर किन किन चीजों का सेक्रीफाइस परमेश्वर के सामने अगर हम लाएंगे तो वह उसको ज्यादा ही प्रिय लगेगा। पहला विषय है कि द सेक्रीफाइस ऑफ ओबीडियंस, आज्ञाकारिता का जो बलिदान है उसके सामने हम चढ़ाएंगे, उसके सारे विषयों को हाँ बोलेंगे। जब वो हमको कुछ बोलने के लिए, कुछ करने के लिए बोलते हैं, उस समय में उसको हम हाँ बोलेंगे, रेडी रहेंगे और उसके साथ हम बढ़ेंगे। दूसरा विषय यह है द सेक्रीफाइस ऑफ आवर ओन बॉडी, खुद का शरीर को कंफर्ट जोन में रखना या फिर खुद की शरीर की उत्तमता के लिए चिंता ना करके उसको बलिदान के रूप में हमको चढ़ाना है। ऐसा नहीं है कि हम हेल्दी नहीं रहेंगे, हेल्दी रहेंगे जरूर, मगर उससे भी ज्यादा जो जरूरी है, जो कि हमें कंफर्ट देता है शारीरिक रूप से, और बहुत बार हम लग्जूरियस हो जाते हैं, उस लग्जरी को त्याग करना है। सेक्रीफाइस ऑफ प्रेज, हर समय में इन दिनों में प्रशंसा में, प्रभु की स्तुति में, परमेश्वर की स्तुति में हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। अगर परमेश्वर की स्तुति हमारे जीवन में स्थान पाए, इफ द प्रेज ऑफ गॉड विल टेक द प्लेस इन आवर लाइफ, तो कोई भी हमारा खुद का जो बड़ाई है या फिर खुद का प्राइड है वो कभी भी नहीं रहेगा, क्योंकि परमेश्वर की प्रशंसा हमारे जीवन में स्थान पाएगा। द प्रेज, द सेक्रीफाइस ऑफ सर्विस, अर्थात सेवा की जो सेक्रीफाइस है वह हमको देना पड़ेगा। तीसरा विषय यह है, मैंने दो चीजें बोली पहले कि कलीसिया के रूप में क्या करना है। पहला चीज मैंने बोला कि हमारा जड़ परमेश्वर के ज्ञान में, उसके वचन में मजबूत होना चाहिए। दूसरा विषय मैंने बोला कि हमें चार्जअप होना चाहिए परमेश्वर में, और उस चार्जअप होने के लिए हमें बलिदान करने की आवश्यक है। आज्ञाकारिता का बलिदान, शारीरिक बलिदान, प्रशंसा का बलिदान और सेवा का बलिदान। तीसरा विषय मैं बोलना चाहूंगा, we have to become a life example, we have to become a life example for Christ। परमेश्वर के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए हमें एक जीता जागता गवाही बनना पड़ेगा। पिछले दिनों में हमारे पासवान जी, रेवरेंड राउत सर जी बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहे थे, और वह बोल रहे थे कैसे कि हमारे जीवन एक खुला हुआ चिट्टा जैसा है। खुला हुआ चिट्टा जो कोई भी आएगा, जो कि एनवेलप में नहीं रहता, खुला हुआ कहीं भी रहेगा, लोग उसको पढ़ लेंगे। हमारा जीवन भी ऐसे पढ़ने जैसा होना चाहिए जैसे कि लोग जो हमारे पास में हैं हमको पढ़ें और उसके बाद परमेश्वर को वह पढ़ सकें। ये बात मैं हमेशा बहुत बार बोलता हूँ कि हमारे नूतन नियम में 4 गॉस्पेल हैं, मगर 4 गॉस्पेल में से 5th गॉस्पेल is very important. Matthew, Mark, Luke, John से 5th gospel is very important. What is the 5th gospel? 5th gospel है आपका और मेरा जीने का जो स्टाइल है, पर जैसे हम जीते हैं, अपने वचन में बोलते हैं, कार्य में दिखाते हैं, वह है 5th gospel। शायद लोग मत्थयू, मार्क, लूक, जॉन को ना पढ़ें, मगर वो लोग ये 5th gospel हमारे जीवन को जरूर पढ़ेंगे। अगर यह परिवर्तनकारी हो सके तो जरूर उनका जीवन भी परिवर्तनशील हो सकेगा। और इस समय में मैं यह भी बोलना चाहूंगा, मैं पिछले दिनों में शायद ये इलस्ट्रेशन बोला हूं, मगर मैं बोलता हूं, चाइना के एक स्टूडेंट आकर वो इंग्लैंड के शहर में बस जाता है, और वह एमबीबीएस स्टूडेंट था जो कि एक इंग्लैंड के एक क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज में आकर पढ़ते हैं। और उस समय में वो आने के समय में डिसाइड करके रहता है कि मैं अपना जो मेरा रियल धर्म है, विश्वास है, उसको मैं कभी भी नहीं त्यागूंगा। और उसके पढ़ने के समय में एक दिन वह छत में बैठा हुआ होता है हॉस्टल के, और सामने देखता है कि सामने ग्राउंड में कुछ लड़के लोग खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। और उस समय में एक लड़का जो कि बैटिंग कर रहा होता है, वो बॉल को इतना जोर से मारता है कि जाकर पड़ोसी के घर के कांच उसका टूट जाता है।
और उस समय में सारे लड़के दौड़ के चले जाते हैं, सिर्फ ये बच्चा अपना बैट पकड़कर धीरे 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 जिसका कांच टूटा था उसके पास वह पहुंचता है। और पहुंचने के समय में ये एमबीबीएस पढ़ने वाला व्यक्ति जो कि चीन से गए थे उसको देखते रहते हैं, और वो धीरे धीरे जाकर वहां पर जब पहुंचता है कॉलिंग बेल मारता है और वहां से एक औरत उनके पास आते हैं और दोनों में कुछ बातचीत होती है। और जब बातचीत होती है उसके बाद वो औरत उनको उसका बॉल लौटा देते हैं, वो चला आता है। और जब वो चला आता है यह जो व्यक्ति छत से देख रहा था उसको लगता है कि क्यों इसको कुछ नहीं किया और वो उसको ऐसे ही जाने दिया बोल के वो उत्साह के साथ उसके पास आता है और पूछता है कि व्हाट हैपेंड, क्या तुम्हें डर नहीं लगा जिस टाइम में थे वो कॉलिंग बेल मार के वो बॉल लाने के लिए? तो बोलता है कि डर तो मुझे बहुत लग रहा था, मगर क्या करूं, मेरी माँ ने मुझे सिखाया है अगर कभी भी गलती करो तो यीशु मसीह के वचन के अनुसार मुझे अपनी गलती को स्वीकार करना चाहिए और मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसीलिए मैं अपनी गलती को स्वीकार करके उनसे क्षमा मांगने के लिए गया था। और उस समय में वो बच्चा चला जाता है। उसके बाद वो लड़का उसका आग्रह होता है कि उसका नेबर ने क्यों कुछ नहीं किया, और नेबर के पास जाकर वो पूछता है कि आपके पास एक बच्चा आया था, आपने एक बॉल दिया, क्यों आपने डांटा नहीं? तो उस समय में वो बोलता है कि बच्चा ने गलती किया था मगर उसने मान लिया था। क्योंकि मैं एक क्रिश्चियन हूँ, मुझे इस बात की समझ है कि अगर कोई गलती मान ले तो यीशु मसीह के नाम में उसको क्षमा कर देना चाहिए। और यह बात सुनकर वो व्यक्ति जो कि चाइना से गए थे पढ़ने के लिए एकदम से दौड़ते हैं एक चर्च के पास और चर्च में पादरी जी से मिलते हैं। आप मुझे बताइए कि ये यीशु मसीह कौन है जिसके लिए लोग क्षमा कर देते हैं, क्षमा कर मांगने के लिए जाते हैं, और उसके बारे में। और उस समय में पास्टर जी उनको समझाते हैं यीशु मसीह के बारे में। और जब वो लौटता है घर अपना विश्वास में, वह बहुत ही आगे बढ़ के वह प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन का व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करके आता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि हमारा जीवन, हमारा कार्य लोगों के जीवन में परिवर्तन ला सकता है। आप कभी सोच भी नहीं सकते, ऐसे भी लोग रहते हैं जो कि आपको पता नहीं चलेगा मगर दे आर सीक्रेटली लुकिंग एट यू। आपको देख रहे हैं वो लोग और आपकी अच्छाइयों को वो पहचान रहे हैं। शायद आप सोचते होंगे कि कोई मुझे नहीं पहचानता, कोई मेरे बारे में नहीं जानता, मगर कुछ लोग हैं जो कि आपके पड़ोसी हो सकते हैं, आप जहाँ काम करते हैं वहां कोई पियोन हो सकता है, कोई भी हो सकता है, बस में आने वाला व्यक्ति हो सकता है। आफ्टर दो इट इज लॉकडाउन, फिर भी आपके जाने आने के समय में आपको देखते हैं लोग और आपके बारे में उनको विशेष रूप से प्रभाव, उनको इंस्पिरेशन मिलती है। लेट अस लिव अ लाइफ ऑफ एग्जाम्पल। चर्च के रूप में एक एग्जाम्पल जीने के लिए प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे विशेष रूप से वह बुलावट देते हैं। लास्ट थिंग बट नॉट द लीस्ट, वह है कि टू पास इट ऑन, हस्तांतर करने के लिए जो हमने पाया है प्रभु यीशु मसीह से, उसको हम अपने नेक्स्ट जनरेशन को या फिर जो लोग प्रभु में बढ़ रहे हैं उनको हस्तांतर करने के लिए वी हैव टू पास द कैंडल। जब स्पोर्ट्स होता है तो एक कैंडल तो नहीं, उसको मसाल बोलते हैं, मसाल जलता है और एक मशाल से और दूसरे को पास किया जाता है। ऐसे पास करते करते फाइनली उसको बर्न किया जाता है। वी आर देयर टू पास द कैंडल, और पास ये मसाल को हम एक हाथ से दूसरे हाथ को देना चाहिए। कौन सा मसाल? प्रेम का, सेवा का और गवाही का। प्रेम का, सेवा का और गवाही का मसाल को एक दूसरे को हमको देना है। याद रखिए, हम साधारण पत्थर नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि हम जीवित पत्थर हैं, हम जीवित पत्थर हैं। परमेश्वर इन दिनों में हमको यह सहायता दिए, परमेश्वर इन दिनों में हमसे ऐसे बात करे कि अगर पिछले दिनों में हम रियल कलीसिया का अर्थ को अपने जीवन में उसको कार्यशील नहीं कर पाए हैं, उसको प्रैक्टिस नहीं कर पाए हैं, तो उसके लिए हम पश्चाताप करेंगे।
परमेश्वर के पास लौटेंगे और उसको बोलेंगे कि परमेश्वर हम चाहते हैं कि हम रियल कलीसिया बनना चाहते हैं। आप जो कलीसिया से प्रेम रखते हो, जिसको इतना प्यार करके अपना लहू आप बहाए हो, वो कलीसिया हम बनना चाहते हैं। और परमेश्वर अपनी अनुग्रह जरूर हमको इन दिनों में देगा। इन दिनों की प्रार्थनाओं में जरूर याद रखिए, प्रभु हमको अपनी बीते हुए पास्ट फॉल्स को आप स्वीकार करते हुए एक कलीसिया के रूप में रिवाइव करने के लिए विशेष रूप से सहायता कीजिए। हमारा जो थीम है, बहुत बार हम बात कर रहे हैं, रिपेंट, रिटर्न एंड रिवाइव। हमारे कलीसिया को यह बहुत ही जरूरी है उस चीज को करने के लिए। आइए हम अपने शीशों को झुकाएं और ये जो 4 पॉइंट हमने सुना है उसके बारे हम प्रार्थना करें। आइए हम सब लोग अपनी आंखें बंद कर लेंगे और कुछ समय तक हम जो वचन हमने आज सुना है, कलीसिया जो कि प्रभु यीशु मसीह का शरीर है और जो कि उनको रिप्रेजेंट करता है, उसके बारे में हम प्रार्थना करेंगे। शायद बीते हुए दिनों में हमने ऐसा जीवन शायद ना दिखा पाए जिसके द्वारा परमेश्वर का वचन लोगों के बीच में पहुंचे। आइए हम परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर, शायद हो सकता है कि हम आपके स्टैंडर्ड के अनुसार, आपके इच्छा के अनुसार एक कलीसिया का रियल एग्जाम्पल नहीं दे सके, इसीलिए आप हमें क्षमा कीजिए। पिता, आप हमें सहायता कीजिए कि जैसे कि हम विशेष रूप से आपके वचन में और आपके ज्ञान में इतना मजबूत हो सके, जैसे कि हमारे जीवन में जितने बाधा आते हैं और जो कुछ आता है, वो सारी चीजों को हम निकाल कर आपसे प्रेम करना सीखें, आपके प्रेम में पड़ जाएं पिता। इसीलिए आप हमारी सहायता कीजिए पिता, आप हमसे अनुग्रह कीजिए, जैसे कि हम हमारा जो आज्ञाकारिता का जो बलिदान है उसको हम चढ़ाएं पिता, आपके सन्निधि में रह के, आपके उपस्थिति में रह के उपासना करते हुए सब समय में बिताएं। प्रभु, ऐसा एक जीवन बिताने के लिए सहायता कीजिए जैसे कि विशेष रूप से हम एक एग्जाम्पलरी लाइफ बच सके। शायद बहुत बार ऐसा हुआ है पिता कि हमारा कार्य दूसरा का विश्वास का बाधा का कारण बना है, या फिर दूसरे को हमने हर्ट किया है, तो हमें क्षमा कीजिए पिता। प्रार्थना करते हैं हम एक दूसरे का उत्साह का कारण बन सकें और एक दूसरे को बिल्ड करें, गठन करें पिता। इसीलिए आप हमारी सहायता कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं कि जो चीजें आपने हमें दिया है, जो उद्धार दिया है, जो हमें वचन दिया है, जो अच्छाइयाँ दिए हैं, प्रेम के माध्यम से, अपनी गवाही के माध्यम से और अपनी सेवा के माध्यम से, उसको हम दूसरों को दें पिता। इसीलिए आप हमारा सहायता कीजिए। जरूर यह वचन बोलना बहुत ही सहज है परमेश्वर, मगर उसको जैसे कि हम प्रैक्टिस में ला सके, इसीलिए आप मुझे, हम सबको आप आशीषित कीजिए बोल के प्रार्थना करते हैं प्रभु। इस समय में मैं अनुरोध करूंगा हम सबको विशेष रूप से प्रार्थना में ले जाएंगे। मर्सी दी थोड़ा प्रेयर करेंगे इन सारी चीजों के लिए। सामर्थ्य अनुग्रह परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस सुंदर से समय के लिए। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आपने आपके वचन के द्वारा हम सभी को आशीषित किए पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने अपने दास को प्रभु जी आपका वचन हमारे बीच में देने के लिए प्रभु जी आपने उन्हें सक्षम किया, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जो वचन आज हमारे बीच में दिया गया है प्रभु जी, इस वचन के सिर्फ हम सुनने वाले नहीं प्रभु, लेकिन उसके कार्य करने वाले बन पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी हमारा जीवन प्रभु जी दूसरों के सामने, हाँ प्रभु जी, एक आदर्श जीवन जैसे हम बिता पाए प्रभु जी, आप ऐसे कृपा कीजिए पिता परमेश्वर। बहुत से बार ऐसे होते हैं पिता, जब हम इस वचन से सुन रहे थे प्रभु जी, हम तो बोलते हैं बहुत कुछ, लेकिन प्रभु जी क्या हम उस सारी बातों को अपने जीवन में, कार्य में ला सकते हैं पिता परमेश्वर। इस बात को आज आपने आपके दास के द्वारा हमारे जीवन को इवैल्यूएट करने के लिए आपने मौका दिया, इसलिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हमारा बोली और हमारा कर्म दोनों प्रभु जी एक साथ में जाने पाए पिता परमेश्वर। आप वही चाहते पिता परमेश्वर, क्योंकि हम आपको फॉलो करते पिता परमेश्वर। आप जो बोलते थे आप उसे कार्य में लगाते थे पिता परमेश्वर। आपका जीवन प्रभु जी दूसरों के सामने एक गवाह था पिता परमेश्वर। प्रभु जी इस तरह से
हम अपनी हर एक कमजोरी को आपके सामने रखते हैं पिता परमेश्वर। जहाँ कहीं भी प्रभु जी हम चूक गए पिता परमेश्वर, आप हमें क्षमा दीजिए पिता परमेश्वर। और प्रभु जी प्रार्थना करते हैं पिता, हमारा जीवन दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बन पाए। प्रभु जी आप ऐसे कार्य कीजिए पिता परमेश्वर। हमारा कलीसिया एक जीवित कलीसिया होने पाए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, जिस कलीसिया को देखते हुए बहुत से लोग प्रभु जी आपकी, हाँ प्रभु जी आप कौन है, आप जिंदा खुदा है, वो जान सके पिता परमेश्वर। इस तरह से हमारे कलीसिया को तू बना पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, इस कलीसिया में प्रभु जी हम जितने भी प्रभु जी भाई बहन, जितने भी आपके बच्चे हाँ प्रभु जी हैं, उन सभी को प्रभु जी आप एक खुले चिट्ठी के द्वारा प्रभु जी हमारे जीवन को प्रभु जी तू बना ले, हमारे जीवन को तू संवार ले पिता परमेश्वर। ताकि प्रभु हमारे जीवन के द्वारा, हमारे कर्मों के द्वारा, हमारे वचनों के द्वारा प्रभु जी बहुत से लोग तेरे को जान पाए। प्रभु जी आप ऐसे कृपा कर। प्रभु जी इस समय प्रार्थना करते हैं आपके दास रेवरेंड सौरभ संपतनाथ जी के लिए। प्रभु जी आपने उन्हें चुना है आपकी सेवकाई के लिए पिता, आप उन्हें बहुत आयत से इस्तेमाल कर पिता। उनके जीवन को प्रभु जी आपके आशीष से भर दे पिता परमेश्वर। उनके जीवन में जो कुछ भी जरूरत है पिता, उस सारी जरूरत को यीशु मसीह के नाम से आप देने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी इस समय हम जितने भी प्रभु जी इस जूम के माध्यम से जुड़े हैं, हम सभी के ऊपर आपका आशीष का हाथ आप रख पिता परमेश्वर, ताकि यहाँ से हम जब जाएंगे आपकी आशीष को लेके हम जाने पाए। आप ऐसे कृपा कीजिए। आपने हमारे हर एक प्रार्थना को सुना, धन्यवाद देते हुए इस छोटी सी विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। आइए हम अब सब मिलके प्रभु के सिखाए हुए प्रार्थना हम एक साथ करेंगे, और उसके बाद मैं निवेदन करूंगा कि पासवान परितोष राउत हमें बेनिफिट भी देंगे, जिसके बाद हम स्तुति गान करके इस सर्विस का अंत करेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। ये हमारे स्वर्गीय तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार अपराध को क्षमा करते हैं इसी प्रकार हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि आज पराक्रम और महिमा सदा आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति, शक्ति, सहभागिता और चेतना हम सब पर अब से लेकर जिंदगी के अंत तक बनी रहे। आमीन। प्रशंसा हो और स्तुति हो पिता पुत्र और आत्मा की धन्यवाद। जय मसीह की। थैंक यू वेरी मच। सबको जय मसीह की।